नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दुर्ग में आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूली बसों की हुई जांच। वाहन चालकों का हुआ निःशुल्क परीक्षण। नेत्र और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी हुआ परीक्षण। अंबिकापुर में शांति समिति की बैठक आयोजित। सौहार्दपूर्ण स्थिति रखने पर हुई चर्चा। अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक निर्देश। सुकमा में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया ईद उल अजहा। जामा मस्जिद से रैली निकालकर मांगी अमन चैन की दुआ। सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। सीहोर के निजी अस्पताल पर हुई प्रशासन की कार्रवाई। अस्पताल में पाई गई कई खामियां। निजी अस्पताल को किया गया सील। दुर्ग में 47वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता आयोजित। पुरुष टीम ने स्वर्ण तो महिला टीम ने जीता कांस्य। विधायक रिकेश सिंह इन खिलाड़ियों को दी बधाई। आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। 13 शैक्षणिक संस्थान के 208 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें 18 बसों में खामी पाई गई खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5800 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया। सुकमा में मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद से रैली के रूप में अपने खुदा का जिक्र करते हुए ईदगाह पहुंच ईद उल जोहार की नमाज अता की। सुकमा मुस्लिम समुदाय के हाफिज ने नमाज के बाद सुकमा राज्य और भारत देश के अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सरगुजा पुलिस द्वारा आमजनों का विश्वास हासिल करने और नागरिकों में आपसी सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय सहित समस्त थाना चौकी अंतर्गत क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित कर सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई। आम नागरिकों का विश्वास हासिल करने पुलिस टीम द्वारा आम जनता के बीच जाकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में आम नागरिकों की भूमिका और भागीदारी पर चर्चा कर विभिन्न उपायों पर सार्थक बातचीत की गई। जिले के आष्टा में दरगाह के पास एक और निजी एप्पल हॉस्पिटल पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा पड़ा। बीएमओ तहसीलदार के नेतृत्व में आष्टा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। छापे के दौरान यहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला और अस्पताल में कई खामियां पाई गई। जानकारी के अनुसार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अचानक एप्पल हॉस्पिटल पहुंची और जांच पड़ताल की। दरअसल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल की शिकायत मिली थी। उसी के आधार पर जांच पड़ताल की और अस्पताल में कमी पाए जाने पर अस्पताल को तुरंत सील किया गया। बीएमओ जीडी सोनी एप्पल अस्पताल में करीब 1 घंटे कागजातों की जांच की, जिसमें कई कमियां पाई गई। जीडी सोनी ने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर की उपस्थिति नहीं है, आईसीयू वार्ड में सुविधाएं नहीं है, स्टाफ भी पूरा नहीं है और आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम भी यहां पर नहीं है। के अंदर इनका रिकॉर्ड जो है अपूर्ण पाया गया था और कुछ रजिस्टर्स वगैरह थे ही नहीं इनके यहाँ। संबंधित डॉक्टर के द्वारा जो भी हैं इनके अनुमान वगैरह कुछ भी नहीं थे और कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं उपस्थित था। साथ में 4 जो है भर्ती मरीज यहाँ पर ऑपरेशन वाले थे, उनकी देखरेख कौन कर रहा है वो कुछ। सर जानकारी ये मिली है कि जो कार्रवाई हुई है, एक मासूम बच्चे की 12 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हुई थी 12 या 11 जून के तक, उसको लेकर शिकायत हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कितनी सत्यता है इस बारे में मैं आपसे को ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्या हाँ इन लोगों की जो है शिकायतें मिल रही थी, उसके आधार पर एसडीएम महोदय के निर्देश अनुसार मैंने कार्रवाई की। सर यहाँ कोई मरीज भर्ती थे जिनको कहाँ एड किया गया अभी?
मरीज भर्ती थे जो यहाँ पे जो शिफ्ट थे वो कहाँ शिफ्ट किया गया? यहीं उनके बाजू में एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, उसमें अस्पताल के संचालक द्वारा उनको साइड वाले अस्पताल में भर्ती करा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की प्रेरणा से जिला खरगोन में मई और जून माह में पुलिस लाइन खरगोन में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां का सदुपयोग करते हुए उनके विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों का विकास करने और शारीरिक मानसिक दृष्टि से दक्ष बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन खरगोन में इस ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया गया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर से गर्ल्स एवं बॉयज फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स, रनिंग, शॉट पुट, ऊंची कूद और लंबी कूद आदि गेम्स का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस परिवार के महिलाओं और बच्चों, खरगोन शहर में रहने वाले महिलाओं व बच्चों ने भी भागीदारी की। ग्रीष्मकालीन बाल शिविर को लेकर डीआईजी अतुल सिंह, एसपी धर्मराज मीना, डीएसपी वर्षा सोलंकी और खेल अधिकारी पवी दुबे से हमारे संवाददाता आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। डीजीपी सुधीर सक्सेना साहब की प्रेरणा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो है, ये शिविर जो है 15 मई से 15 जून तक ये आयोजन चला है। ये शिविर का आज समापन समारोह खरगोन डीआरपी लाइन परिसर में संपन्न हुआ है। हमारे साथ में डीआईजी अतुल सिंह सर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, निश्चित तौर पे जब बच्चे साथ में सामूहिक रूप से कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें एक जो फन रहता है और एक जो कंपटीशन होता है वो बहुत हेल्दी होता है। और ये हमारी सोसाइटी में अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इस प्रकार से हार्मोनी सिर्फ इसी चीज़ से डेवलप हो सकती है अगर बच्चे बचपन से ही एक दूसरे के साथ में कोई चीज़ सीखें। सर, बच्चों का कहना है कि आगे भी इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये साल भर चलने वाली एक्टिविटीज़ हैं। चूँकि साल में अभी इसके बाद में स्कूल शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा टाइमिंग के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जो बच्चों ने अपनी हॉबीज़ डेवलप की हैं उसको हम साल भर उसमें और भी ज़्यादा उनको मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले इसके लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है, सर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये समर कैंप का जो भव्य आयोजन है उसके प्रणेता हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना सर हैं और हमारे रेंज में आईजी सर श्री अनुराग सर और हमारे खरगोन रेंज के डीआईजी सर श्री अतुल सिंह सर ने लगातार हमको मोटिवेट किया और इसी का परिणाम है कि सैकड़ों की तादाद में खरगोन ज़िले में न केवल पुलिस लाइन के बल्कि बाहर के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी विभिन्न विधाओं जैसे डांस, पेंटिंग, स्केचिंग, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़ और विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल और स्केटिंग, साथ ही साथ ब्यूटिशियन, मेहंदी की प्रतियोगिता या मेहंदी बनाना, ये बहुत सारी विधाएं जो सीखी है इसका ही ये परिणाम है कि आज ये भव्य आयोजन हम लोग कर सके और सैकड़ों की तादाद में इन बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। निश्चित रूप से विगत 2 महीनों में इन बच्चों ने बहुत ही निपुणता के साथ में इस कौशल को सीखा है और इनके प्रशिक्षकों ने बहुत ही मेहनत की है। साथ ही साथ डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारे एडिशनल एसपी, हमारी एसडीओपी, एजेके, हमारे खेल अधिकारी, हमारे पुलिस लाइन के अधिकारी सभी ने पूरी मेहनत की है और इस धन्यवाद के पात्र सबसे ज़्यादा ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा इंटरेस्ट बनाए रखा और इनकी एक्टिविटी, इनके स्टेमिना के सामने मैं नतमस्तक हूँ। इन्होंने गजब का प्रदर्शन किया है और गजब का कौशल विकास किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन विधाओं को और बढ़ाएंगे और इस प्रकार के और आयोजन होते रहेंगे। हमारे साथ में डीएसपी मैडम मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वर्षा सोलंकी है, मैं डीएसपी एजेके। वर्षा सोलंकी मैडम, जो कि ग्रीष्मकालीन आयोजन शिविर की प्रभारी रही हैं। मैडम, बच्चों में खासा उत्साह है और बच्चों ने क्राफ्ट के भी आज यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए, क्या कहना चाहिए? बच्चों ने यहाँ पे 1 महीने तक बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों ने हार्ड वर्क तो किया है लेकिन ऐसी चीज़ें जो घर में वो लोग खाते नहीं है, जैसे स्प्राउट जैसी चीज़ें होती है, फ्रूट्स होते हैं जिनसे बच्चे दूर भागते हैं, उनको भी बच्चों ने खाया है और बहुत एंजॉय किया और हमें भी बहुत मजा आया उनको देखने में। हमारे साथ में खेल अधिकारी पवी दुबे जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज जो हमारा समापन कार्यक्रम रहा है, हमने इस बार 8 तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई है, पर आगे आने वाला जो कैंप होगा
उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बढ़ाएं और बच्चों से और अभिभावकों से हमारा ये अनुरोध है कि वो बच्चों को सिर्फ इस एक मंथ के शिविर में नहीं रखें, वो आगे भी जो हमारी खेल गतिविधियाँ चलती रहती है, वर्ष भर चलती है, हमारे स्टेडियम में चलती है, यहाँ DRP लाइन में चलती है, तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकें। आपकी मॉनिटरिंग की जो है बच्चों के जो माता पिता है वो सराहना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपना काम अच्छे से कर रही थी और मैडम और हम लोगों ने बच्चों को मतलब ये हमने काम समझ के नहीं किया है। हमें भी मज़ा आता था कि हम बच्चों को जब देखते थे सुबह सुबह उठ के बच्चे आ जाते थे, और ये तो बच्चों ने हमारे साथ में जो इंटरेस्ट लिया है तो फिर हमें भी अच्छा लगा कि हाँ हम उन्हें सिखाएंगे। मैडम ने भी अपने कोचेस को भेजा है और अच्छे से अच्छा, अगर हमें लगा कि ये कोच अच्छे से नहीं सिखा पा रहा है तो हमने उनको चेंज भी किया और बच्चों को अच्छी क्वालिटी का समर कैंप करवाया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं DGP सुधीर सक्सेना साहब की प्रेरणा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन आयोजन रखा गया था और आज 1 महीने का जो आयोजन है उसका समापन आज DRP लाइन परिसर में यहाँ खरगोन में हुआ है और यहाँ पर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है और ये इस प्रकार के आयोजन आगे भी इसके लिए बच्चे लगातार बोल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 5 से 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में भी जल संरचनाओं की साफ सफाई, गहरीकरण और संवर्धन का कार्य किया गया। अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीणा के अथक प्रयासों से समस्त विभाग और स्वयं सहायता समूहों ने सीड बॉल बनाने का लक्ष्य पूरा किया। गंगा दशमी के पावन अवसर पर संपूर्ण झाबुआ जिले में लगभग 20 लाख सीड बॉल का रोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 13 लाख सीड बॉल जिले के वन क्षेत्र में और बाकी के 7 जनपद पंचायतों के माध्यम से रोपित किए गए। इस उपलब्धि में समस्त विभागों और स्वयं सहायता समूहों के साथ जिले के अशासकीय संस्थाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। इस योजना को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया। डॉक्यूमेंटेशन के पश्चात मूल सर्टिफिकेट भोपाल में कार्यक्रम आयोजित कर दिया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जगन्नाथ राजू साहू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुकमा की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा क्षेत्र के क्रम संख्या 10 के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री महेश कश्यप जी सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्तागण, जिला सुकमा। MP की ऊर्जा धानी सिंगरौली में दुखद हादसा हुआ। यहां 2 मासूम बच्चियां खेलते ही खेलते अपनी जान गंवा बैठी। 7 वर्षीय परी अपनी बहन 5 वर्षीय सौम्या खेलते खेलते नदी के किनारे पहुंच गई। वो बालू के बीच खेल रही थी। उसी दौरान तेज पानी का बहाव आया जिसमें दोनों बच्चियां डूब गईं और दोनों बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी अन्य बच्चों ने परिजनों और ग्रामीणों को दी। तब लोगों ने पहुंचकर दोनों शवों को निकाला और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस पूरे मामले में SDPO आशीष जैन ने बताया कि रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि सोन नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। आज सवेरे सूचना आई कि 2 बच्चियां जिनकी उम्र करीब, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 5 साल है, जो नदी में नहाने गई थी और पैर फिसलने से जो है गहरे पानी में जाने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो प्रकरण में जो है तत्काल मौके पर पहुंच करके नदी से सब निकालवा करके है ना, ये जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और प्रकरण में मर्ग दर्ज करके 47वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश थ्रो बॉल की पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 6 से 8 जून तक हैदराबाद, तेलंगाना के हयात नगर स्थित वर्ड एंड डीड एजुकेशनल अकादमी में आयोजित की गई थी। दोनों ही विजेता टीम ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ टीम की इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए विधायक रिकेश सेन ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी।
हमें हमेशा ही सहयोग मिलता रहा है और इस बार भी अब जब टीम जीत के आई तो हम बस आशीर्वाद लेने आए। जब आए तो भैया से हमने बात भी रखी कि इससे पहले जब बच्चों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, टीए, डीए, ट्रैक सूट, किट, और साथ ही साथ जब वो खेल के मेडल लेके आते थे तो स्कॉलरशिप मिलती थी, एक नौकरी की उम्मीद बंधी रहती थी। आज वो कई सालों से नहीं है। हम बस वही इनसे मांग रखते हैं कि सिर्फ थ्रो बॉल को नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी टीम जो आपको पदक दिलवा रहे हैं उन सबको ये सुविधा मिलनी चाहिए। और उन्होंने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने पहले मानदेय की राशि से नेहरू नगर गुरुद्वारा के लिए ई रिक्शा खरीदकर आज गुरुद्वारा प्रबंध समिति को समर्पित किया है। ये ई रिक्शा शव फ्रीजर लाने ले जाने के लिए भिलाई दुर्ग क्षेत्र को जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा देगा। विधायक रिकेश सेन ने अपने दूसरे, तीसरे और चौथे विधायक मानदेय को झारखंड बैजनाथ धाम मंदिर प्रांगण की गलियों में रेड कारपेट मैट बिछवाने के कार्य के लिए बाबा धाम ट्रस्ट को समर्पित किया है। जो सिख धर्म है वो सेवा के प्रति उनका एक अलग डेडिकेशन रहता है, वो सच्चा डेडिकेशन रहता है। तो उसके तहत हम लोग जो बॉडी फ्रीजर हैं वो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो एक डिमांड थी, मतलब डिमांड नहीं, एक्चुअली रिकेश सिंह उनका बड़प्पन है कि वो डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअली उनका खुद का ये इच्छा थी सेवा करने की। तो वो एक संस्कार हैं उनके परिवार के, जो उन्होंने पहले वेतन को इस तरह के पुण्य कार्य में लगाने का जो निश्चय किया और उन्होंने किया भी, तो ये एक अच्छी बात हुई है। ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके संस्कार हैं, उच्च संस्कार जो उनको माता पिता से मिले। भले उनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने माता पिता की जगह गुरु साहब को माना और पहला आके जो भेंट दी है वो गुरु साहब को दी है। और इस तरह की सेवा, उनके शब्द सुनिए, जो पहली बार जब यहाँ आए सड़क के लिए तो उन्होंने ये कहा कि इस जगह पे जहाँ पर हजारों लोग आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, एक तुम लोग छोटी सी सड़क नहीं बनवा पा रहे हो। तो उनके भाव कितने पवित्र हैं इस गुरुद्वारा के, इस स्थान के प्रति या गुरु साहब के प्रति, गुरु स्थान के प्रति, ये इनसे समझ में आता है। सो अब मैं अपनी समिति, अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सुविधा को यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। और ये मानव भोपाल में हुए नर्सिंग घोटाले के 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। आपको बता दें कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। शासन द्वारा दोनों निरीक्षकों को नोटिस भी जारी किया है। हरि सिंह और नेहा सोनी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल सिर्फ एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, जल्द बाकी फर्जी कॉलेजों के मामले में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां हैरानी की बात तो ये है कि मजदूर मजदूरी करने गया ही नहीं, लेकिन उसकी मजदूरी निकाल ली गई। जब इस मामले की जानकारी मजदूरों को लगी तो वो भी हैरानी में पड़ गए। सरकार हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए भले ही योजनाएं चलाए, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाएं धरातल पर किस प्रकार धराशाही हो रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण भिंड जिले के गोहद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपहाड़ी के सामने आया है, जहां केंद्र सरकार द्वारा साल के 365 दिनों में 100 दिन मजदूरी की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेकर सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर आरोप है कि उनके द्वारा ऐसे जॉब कार्डधारी मजदूर को दिखाया गया है जिनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जा रही है, लेकिन वो मजदूरी पर काम करने गए ही नहीं। वो या तो अस्पताल में एडमिट है या फिर प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। डिलीवरी हुई थी 17 तारीख को, घर पे थी लेकिन गोद नहीं हुई थी। क्या ज्यादा पैसा निकाल रही थी? मजदूरी गई थी आप करने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं? जी। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपहाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्जाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं और मस्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया।
और इसमें हमने अपने परियोजना अधिकारी को जांच के लिए कल भेज दिया है। मुझे लगता है वो आज जांच रिपोर्ट जो है उनकी टाइप हो रही है। जैसे जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे तो हम उसमें संभवतः कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है, लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं, अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। कोई तो मजदूर भर्ती है, बच्चा पैदा कर रही है, एक महिला ग्वालियर में, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है। ये एक बच्चा एक झांसी में पेपर दे रहा है, उसके नाम से निकाला जा रहा है। आप किसी भी मजदूर को कहीं भी पूछ लो कि कहाँ काम चल रहा है, सब मना कर रहे हैं, मैंने कहीं काम नहीं किया है। कोई काम, सिंगल काम नहीं है धरातल पे, सब वही गोलमोल चल रहा है। कितने लाख का लगभग 17-80 लाख का तो हो चुका है। आप ऑनलाइन चेक कीजिए। आपने कहाँ शिकायत की? मैंने जिला पंचायत सीओ साहब से शिकायत की थी। जो भी हॉस्पिटल का पर्चा वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट थे बच्चे के वो मिला। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मांझी आज गांव के निकट हुई बस दुर्घटना में घायल मरीज से मिलने कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। कलेक्टर ने बस दुर्घटना में घायल बही गांव निवासी सूरज मरकाम से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने मरीज को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर को निर्देशित किया। इसके साथ ही दुर्घटना में शामिल अन्य मरीजों के उपचार के संबंध में भी जानकारी ली। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि दुर्घटना में शामिल 3 मरीजों को यहां उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें 2 मरीजों को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रदेश में रोजगार के सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में भी कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में ITI परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रदेश की 4 कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सहभागिता की। मेले में लगभग 200 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीयन करवाया। जिला रोजगार अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि 4 कंपनियों में ITI से संबंधित ट्रेड में भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा भी अन्य कंपनियों के ऑफर भी हमारे पास हैं। उन कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज अभी जैसे 4 कंपनियां हैं, इसमें टेक्सटाइल वाली 2 कंपनियां हैं, न्यू दिल फैशन वियर बदनावर और प्रतिभा सिंटेक्स है इसमें पीथमपुर से, और एक कंपनी अपने मिडलैंड माइक्रोफिन है जो आपके इसमें मार्केटिंग और उनके फाइनेंस के संबंध में जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी भर्ती के लिए हैं। और एक अपने जो मतलब कुल 4 कंपनियां हैं। कुल 4 कंपनी है। किस किस ट्रेड में, मतलब कौन कौन सी प्रतिभा उसमें लेंगे? ट्रेड कौन कौन से हैं? ये मूलतः जो मशीन ऑपरेटर वाले काम है, इसमें सिंटेक्स वाली कंपनी है, इनमें मशीन ऑपरेटर के काम है। और ये मार्केटिंग के काम के लिए जो आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इनमें है। तो जनरली जो आर्टिजन की भर्ती होती है वो कंपनी के उनके जो 5वीं 8वीं 10वीं नॉन टेक्निकल ट्रेड वाली उनके लिए है ये। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शुक्रवार को सहकारिता विभाग की बैठक की, जिसमें सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के भूतल में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के प्रयासों से कोंडागांव जिला 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लक्ष्य के अत्यंत निकट है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने समितियों के माध्यम से उद्यानिकी फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपातकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने इसके साथ ही किसानों को खाद बीज की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि उठाव की जानकारी तत्काल अद्यतन करें, जिससे आपूर्ति निश्चित समय पर की जा सके।
यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कप्तान पदम विलोचन शुक्ल के अथक प्रयासों से झाबुआ नगर में वीवो कंपनी ने 150 हेलमेट का वितरण किया। स्थानीय राजवाड़ा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में जिले की कलेक्टर नेहा मीना की गरिमामय उपस्थिति में 2 पहिया वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन कर महिलाओं और पुरुषों को हेलमेट वितरित किया गया। साथ ही पुलिस कप्तान ने आह्वान किया कि जिन लोगों को हेलमेट दिए गए हैं वो उसका ईमानदारी से उपयोग करें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसे पहनकर अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। आप खाते पीते तो बहुत हैं, पर आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा